सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर ने आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन कि आज हम पुनः जीवित पाए जाते हैं और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की हम महिमा, उस पवित्र परमेश्वर के नाम की हम तारीफ करते हैं। हालेलुया। आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबों को बहुत तहत की आशीष देवे। परमेश्वर का वचन उसका भजन संहिता उसका 126 अध्याय उसका 5वां और 6वां पद में बहुत ही अच्छा वचन लिखता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए परंतु वह फिर पूलियों लिया जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत ही प्यारा ये वचन है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। जब हमारा जीवन आंसुओं की वादियों से होकर गुजरता है, जब हम आंसुओं के साथ हम परमेश्वर के पास में आते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद को भी दे देता है। हालेलुया। लिखा तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हम आज निराश हैं, हताश हैं, लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है मेरे प्रिय भाई बहन जब हम जय जयकार करेंगे। हालेलुया। आंसू बहाकर परमेश्वर के बीजों को बोइए, आंसू बहाकर परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़िए, आंसू बहाकर प्रभु की महिमा करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर 126 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। सच में हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर पर हम और आप भरोसा रखते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। उसने बड़ा बड़ा काम को किया है लोगों के जीवन में, इसीलिए तो आज हम परमेश्वर पर भरोसा कर पाते हैं। हालेलुया। जरूर परमेश्वर ने हम और आपके जीवन में बड़ा काम किया है, तभी तो हम परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं, परमेश्वर की हम बड़ाई कर पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को आशीष देवे। आइए इस घड़ी हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। संभव हो आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और इस घड़ी हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ी देर धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, स्तुति करें, क्योंकि वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वो महिमा से भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं हुआ, संभव को संभव करता है। खुदा प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं। इस घड़ी पिता हम सभी लोग तुझको पुकारते हैं, तेरी महिमा करते, हम तारीफ करते हैं मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते आज का ये सुंदर समय को दिया, आज का ये सुंदर दिन को दिया मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें मेरे प्रिय भाई बहन, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की पवित्र करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर तू पवित्र है, परमेश्वर तू जिंदा खुदा है। हालेलुया। इस घड़ी पिता परमेश्वर हम सभी लोग तेरे चरणों में आते हैं, हम सभी लोग प्रभु तुझको पुकारते हैं, तेरी महिमा करते हैं, हम तारीफ करते हैं मेरे खुदा। प्रभु हमारे को आशीष दे आज की आराधना में पिता, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। क्योंकि तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है, तू प्रशंसा के योग्य परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, ओ सामर्थी पवित्र परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता इस घड़ी प्रभु पिता परमेश्वर हम तेरे चरणों में होकर पिता परमेश्वर प्रभु पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, जब इस गीत को हम गाते हैं, करते हैं हम तेरी हम स्तुति। हालेलुया। हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु। जब इस गीत को गाते हैं, आप अपने हाथों को उठाकर आइए हमारे साथ इस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम की तारीफ करें, क्योंकि उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति।
हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। आइए हम इस वक्त एक वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 24 पद में कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर कहता है कि आत्मा में होकर हम परमेश्वर की सच्ची
आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के दिन में तूने हमें जीवित रखा। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इस आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर तूने हम सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ा है। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस वक्त जब हम तेरे नाम की महिमा के कुछ गीतों को गाएंगे पिता परमेश्वर, तो गाने में सहायता मदद करना ताकि तेरे नाम की महिमा प्रशंसा हम लोग करने पाया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक तू सहायता और मदद करना। सारा आदर महिमा आपको देते आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम इस गीत को गाएंगे जैसा परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 33 अध्याय उसका पहला पद में कि हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा और उसका सब काम सच्चाई से होता है। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम आनंद के साथ में जय जयकार करते हुए हम गाएंगे रब की होवे शन्ना, रब की होवे शन्ना हमेशा। हालेलुया। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएं। प्रभु हर एक को बहुत ऐत की आशीष देगा। रब की होवे शना हालेलुया, रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना। रब की होवे मदाशराई, रब की होवे मदासराई, उसकी नाम की शना, उसकी नाम की शना हमेशा, रब की होवे शना हालेलुया, रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना। रब के घर में होवे शिताई, रब के घर में होवे शिताई, उसकी हम दोषना, उसकी हम दोषना हमेशा, रब की होवे शना हालेलुया, रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना। कामों में है वह कैसा कादिर, कामों में है वह कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे शना हालेलुया, रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना।
नरसिंगे जय के जोर से फूको नरसिंगे पर्वत बीन बजा पर्वत बीन बजा हमेशा रब की होवे शना हालेलुया रब की होवे शना हमेशा रब की होवे शना ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की शना गाओ रब की शना हमेशा रब की होवे शना हालेलुया रब की होवे शना हमेशा रब की होवे शना रब की होवे शना हमेशा रब की होवे शना हालेलुया रब की होवे शना हमेशा रब की होवे शना इस घड़ी आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने आँखों को हम बंद करेंगे, अपने हाथों को हम स्वर के उठाएंगे और इस घड़ी जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। आइए इस घड़ी हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, प्रभु के निकट आ जाएं, प्रभु के करीब आ जाएं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, उसका नाम सबसे ऊंचा है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं, वो असंभव को संभव करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करें, आइए हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर। आइए इस घड़ी अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें और अपने अपने पापों की क्षमा मांगे परमेश्वर से। वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, वो परमेश्वर हमें अपनी आत्मा का अभिषेक देता है, वो परमेश्वर हमारे एक से बातचीत करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा सामर्थी पवित्र परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी पिता परमेश्वर हम सभी लोग तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरे वचन के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राजाओं का राजा सामर्थी पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम बड़ाई करते हैं प्रभु, हम तेरी तारीफ करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी हम सभी लोग तुझको पुकारते, हम सभी लोग तेरे निकट में आते हैं पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत करना मेरे खुदा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब इस घड़ी इस गीत को हम गाते, स्तुति करूं, आराधना करूं, जब इस गीत को गाते हैं पश्चाताप करिए, प्रभु को पुकारें, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आज आपसे बातचीत करेगा, अपना महिमा में उपस्थिति को अपने जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति करूं, आराधना करूं, तेरे नाम की महिमा गाता रहूं। स्तुति करूं, आराधना करूं, तेरे नाम की महिमा गाता रहूं। मैं कमजोर था, शक्ति तूने ही दिया मेरी यीशुआ। परकृपा
खुदा मेरे यीशुआ पराक्रमी खुदा सारे संसार का उद्धार तू आधार है। ओ मेरे विधाता तू ही महान है। सारे संसार का उद्धार तू आधार है। ओ मेरे विधाता तू ही महान है। मैं कमजोर था शक्ति तूने ही दिया मेरे यीशुआ पराक्रमी खुदा मेरे यीशुआ पराक्रमी खुदा स्तुति करूं आराधना करूं तेरे नाम की महिमा गाता रहूं। स्तुति करूं आराधना करूं तेरे नाम की महिमा गाता रहूं। मैं कमजोर था शक्ति तूने ही दिया मेरी यीशुआ पराक्रमी खुदा मेरी यीशुआ पराक्रमी खुदा। सबों का मैं आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु की आशीष में लगातार आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे के जीवन में अपनी अद्भुत कार्य को करेगा। परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करें, विश्वास करें और विश्वास में मजबूत हो जाए, हियाव को ना छोड़े। परमेश्वर का वचन कहता धीरज धरे। हालेलुया हालेलुया। धीरज धरे, हियाव ना छोड़े और प्रभु के प्रेम में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष हो देगा। ज़रूर आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा Facebook पेज पर प्रत्येक शनिवार के दिन में सुबह 10:30 बजे फास्टिंग आराधना होती है। आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप Facebook पर जाएंगे और Facebook पर जाकर आप नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज़ आप सर्च कर सकते हैं और वो पेज आपको मिलेगा। आप उसे ज़रूर लाइक एंड फॉलो कर दें ताकि हमारी इस आराधना में शामिल हो पाएंगे। और प्रत्येक बुधवार के दिन में शाम 7:30 बजे गूगल मीट ऐप के द्वारा आराधना होती है। आप शाम 7:30 बजे प्रत्येक बुधवार को आप ज्वाइन हो पाएंगे। प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर के कुछ वचनों को हम सुनेंगे कि परमेश्वर का नाम कितना पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसके पवित्र नाम को हम बनाए रखें लोगों के जीवन में। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसका जो नाम पवित्र है उसकी पवित्रता में हम भी क्या करें, आगे बढ़े। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना, यहेजकेल उसका 36 अध्याय उसका 21 पद से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। इज़ेकियल चैप्टर 36 वर्स 21 to 23।
यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है और यहाँ पर लिखता है, परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की शुद्धि ली, जिसे इज़राइल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। इज़राइलियों के विषय में जब परमेश्वर इज़राइलियों को आशीष दे रहा है तो इस वचन में यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र नाम की शुद्धि ली और जिसे इज़राइल के घराने ने उन जातियों के बीच में अपवित्र ठहराया था। जातियों के बीच में परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मेरे प्रिय भाई बहन, कई बार हम क्या करते, अपने ईश्वर का नाम भी हम कई जातियों के पास में हम जाते, कई लोगों से मिलते, हम अपने ईश्वर का भी नाम नहीं ले पाते हैं, हम शर्माते हैं, अपने प्रभु का नाम को ऊंचा नहीं कर पाते। लोग अपने ईश्वर का किस प्रकार बड़ाई करते हैं, लेकिन हम और आप बस देखते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, इजरायली लोग भी जब दूसरी जातियों के संग मिले तो वे लोग अपने परमेश्वर का नाम को पवित्र नहीं ठहरा पाए। 22 पद में लिखा है, इस कारण तो इज़राइल के घराने से कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। इसलिए परमेश्वर 23 पद में लिखा, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा तब वे जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हम और आप जहां कहीं भी कई बार जाते हैं, हम और आप जब जाते हैं, हम लोगों को अभिवादन जरूर करते हैं, लेकिन हम बहुत सारी व्यर्थ बातों में ज्यादातर मशगूल होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, व्यर्थ बातों को करने में हम ज्यादातर मशगूल हो जाते हैं और हम परमेश्वर के नाम को हम पवित्र नहीं ठहरा पाते और हम उनके बीच में अपवित्र करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चर्च जाते हैं, लेकिन कई बार हम क्या कहते हैं, हम चर्च गए लेकिन हमको आशीष ही नहीं मिला। अरे हम भी चर्च गए थे, हम बीमार थे, लेकिन हमको चंगाई नहीं मिला। हम उस समय क्या कर रहे हैं, अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराते हैं। अगर हम कोई पाप कर रहे हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु के भक्त हैं, लेकिन अगर हम पापमय जीवन को जी रहे हैं, हम अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, लोग क्या देखेंगे, अरे वो भाई तो चर्च जाता है, वो भाई तो प्रार्थना करता है, तब भी इस प्रकार का काम करता है। लोग हम और आपके जीवन को देखेंगे और इस प्रकार की बातें अगर कहते हैं तो याद रखें मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने परमेश्वर का नाम को हम अपवित्र ठहराते हैं। अपने परमेश्वर का नाम को पवित्र ठहराना बहुत जरूरी है। आप जहां कहीं भी जाएं, आप परमेश्वर के नाम की महिमा करें। लोगों के सामने जाते हैं, लोगों को उत्साहित करें कि वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारी बीमारी को दूर कर सकता है, वो ऐसा परमेश्वर जो हमारे जीवन को संभाल सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा कि मैं अपने पवित्र नाम को मैं पवित्र ठहराऊंगा, मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगा, मैं अपवित्र होने नहीं दूंगा, परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर हम और आपसे भी यही चाहता है कि हम उसके नाम को पवित्र ठहराए, लोगों के बीच में उसके नाम को हम पवित्र करें, लोगों को बतलाएं वो ऐसा परमेश्वर जो पवित्रता का काम करता है। हालेलुया। गिनती किताब उसका 6 अध्याय उसका 27 पद में जब मैं पढ़ रहा था, नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 27, तो यहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी रीति से वे मेरे नाम को इजराइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। जब हम परमेश्वर के नाम को लोगों के बीच में रखते हैं, याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कहता है कि मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम और आपको आशीष देगा अगर हम अपने परमेश्वर का नाम को लोगों के बीच में रखते हैं, लोगों के बीच में पवित्र ठहराते हैं। हम कोई व्यक्ति से मिले, हमने शेयर किया, मैं तो बीमार था लेकिन परमेश्वर ने मुझको चंगाई दिया। यह है परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना। अरे मैं तो दुखित व्यक्ति था, अरे मैं तो नाना प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन मैं परमेश्वर को पुकारा, मैंने परमेश्वर को दुहाई दी और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। यह है परमेश्वर का नाम को पवित्र ठहराना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जो भी काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, आप लोगों को शेयर करिए, लोगों को बतलाइए। अगर हमको परमेश्वर हमारे जीवन में कोई मिरेकल भी करता, हम उसको छिपा के रखते हैं,
नो, उसे छिपाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में मिरेकल नहीं किया है। हम परमेश्वर हमारे जीवन इसलिए मिरेकल कई बार करता है ताकि उस मिरेकल के द्वारा लोग जाने कि एक ही परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करता है, जो सारी सृष्टि का मालिक है। इसलिए उसने कहा कि इस रीति से वे मेरे नाम को इजरायलियों पर रखें, विश्वासियों के पास में जाए, इजरायलियों पर मेरे नाम को रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। जहां कहीं प्रभु का नाम होगा वहां पर उसकी उपस्थिति होगी। जहां पर प्रभु का नाम लिया जाएगा वहां पर हमारे परमेश्वर की उपस्थिति होगी मेरे प्रिय भाई बहन, और हम आनंद मना पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में हो पाएगी, क्योंकि जब भजन संहिता उसका 46 अध्याय उसका 10 पद को जब आप पढ़िएगा, साम चैप्टर 46 वर्स 10, तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। साम चैप्टर 46 वर्स 10 लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही अच्छा वचन कहता है। परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि तुम जान लो इस बात को कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं महान हूं, मैं सब जातियों में महान हूं। परमेश्वर चाहता कि हम इस बात को जाने कि हम जिस परमेश्वर को पुकार रहे वो सच्चा है। हालेलुया। वो अद्भुत काम करता है, वो सामर्थ का काम करता है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो परमेश्वर हमसे यही कहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं, परमेश्वर बतलाता है। 11 पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमें गीत को बहुत ही अच्छा लगता गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे साथ साथ है। मेरे प्रिय भाई बहन, लोग हमारे परमेश्वर का नाम को आप पवित्र ठहराने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बात का हमें ध्यान करना है कि हमारे परमेश्वर का नाम लोगों के बीच में आप पवित्र ना ठहरे। इस बात का हमें ध्यान करना है कि मैं अपने परमेश्वर का नाम को आप पवित्र ना करूं। अगर आप परमेश्वर को जानते, अगर आपका चाल चलन अच्छा होगा, हमारा चाल चलन होगा अच्छा होगा, हमारा जीवन अच्छा होगा, हम खुद अपने परमेश्वर का नाम को बड़ाई करने पाएंगे। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर के नाम को हम पवित्र ठहराने पाएंगे। यह हिजकेल उसका 20 अध्याय उसका 41 पद में परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। इज़िकियल चैप्टर 20 वर्स 41 लिखा है कि जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देशों से जिनमें तुम तीतर बीतर हुए हो इकट्ठा करूं, तुम तीतर बीतर हुए इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। परमेश्वर अपने लोगों को कभी बिछड़ने नहीं देता है। अगर आज हम बिछड़ गए, परमेश्वर वादा करता है कि मैं क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा, मैं तुमको इकट्ठा करूंगा, मैं तुमको ग्रहण करूंगा। और बोलता है कि मैं तुम्हारे द्वारा, हम और आपके द्वारा मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे द्वारा मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपके जीवन के द्वारा लिखा है कि परमेश्वर अन्य जातियों के बीच में अपने नाम को पवित्र ठहराएगा। हम अपने परमेश्वर का नाम को आज अपवित्र कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा परमेश्वर जो अपने नाम को कभी अपवित्र होने नहीं देगा, और वो अपने लोगों को इसीलिए चुनता है ताकि हम उसके पवित्रता में आगे बढ़े। उसके नाम को जो हम वो पवित्र है, उसके पवित्रता के नाम को हम आगे बढ़ाएं। हालेलुया। लिखा है कि जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं, परमेश्वर अपने लोगों को अलग करेगा और उन देशों से जिनमें तुम तीतर बीतर हुए हो इकट्ठा करूं और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। लिखा है परमेश्वर हम और आपको, जो हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, ऐसे पाप के बंधन से हमें अलग करेगा मेरे प्रिय भाई बहन, और अपने लोगों को एकजुट करेगा, इकट्ठा करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। और लिखा है कि परमेश्वर में ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। इसलिए निराश ना हो कि अगर हम बिछड़ गए हैं, निराश ना हो। परमेश्वर आपको इकट्ठा करने के लिए जा रहा है, आपके परिवार को जोड़ने के लिए जा रहा है, आपको ग्रहण करने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर
आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह उसका 5 अध्याय उसका 16 पद को जब मैं पढ़ रहा था, यहां पर लिखता है, इज़ाया चैप्टर 5 वर्स 16 लिखा है, परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण, लिखा, पवित्र ठहरता है। न्याय करने के कारण से वो महान है, बना है। और लिखा है धर्मी होने के कारण से वो पवित्र ठहरता है, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हम जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम और आप भरोसा रखते हैं, दिन रात उसको पुकारते हैं, आप इस बात को जान जाइए, वो परमेश्वर जातियों में महान परमेश्वर है और वो धर्मी होने के कारण से आज पवित्र ठहरा है। उसका काम धर्म से होता है, उसका काम भला का होता है, उसका कार्य में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होता है। जो भी परमेश्वर करता है वो परफेक्ट करता है। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर क्यों पवित्र है, क्यों आज हम उसको पवित्र कह रहे हैं? क्योंकि वो लिखा है कि वो न्याय करने में महान है। उसका न्याय कभी गलत नहीं होता है। क्यों परमेश्वर पवित्र है? क्योंकि लिखा वो धर्मी है, इसीलिए वो लोगों के बीच में पवित्र ठहरता है। हालेलुया। धर्मियों से प्रीति रखता है परमेश्वर, धर्म के काम करने वालों से परमेश्वर प्रीति रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहेजकेल उसका 39 अध्याय उसका 7 पद को जब मैं पढ़ रहा था, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इज़िकेल चैप्टर 39 वर्स 7 क्या लिखा? यहेजकेल उसका 39 अध्याय उसका 7 पद में, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच अपना नाम को प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र ना होने दूंगा। परमेश्वर क्या बोलता है? मैं अपने नाम को अपवित्र होने नहीं दूंगा। आज भले हम और आप अपवित्र कर देते हैं परमेश्वर का नाम को, भले आज कई लोग उसका नाम को अपवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं, आज कई लोग परमेश्वर के भवन को बंद करना चाहते हैं, आज कई लोग परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, कई लोग परमेश्वर का नाम को इस जगह से मिटाना चाहते होंगे मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन याद रखिए वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने नाम को कभी अपवित्र होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, इज़राइल का पवित्र हूं। हालेलुया। जाति जाति के लोग जान लेंगे। परमेश्वर एक ऐसा काम लोगों के जीवन में करेगा कि लोग खुद जानेंगे कि हम जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं वो तो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने नाम को कभी अपवित्र होने नहीं देगा। भले हम आज आप उस परमेश्वर के नाम को अपवित्र करते होंगे, भले आज कई लोग उस परमेश्वर के नाम को अपवित्र करते होंगे, लेकिन हम और आप ऐसे परमेश्वर को पुकार रहे हैं जो परमेश्वर अपने नाम को कभी व्यर्थ ठहरने नहीं देता है, जो परमेश्वर अपने नाम को अपवित्र होने नहीं देता है, क्योंकि उसके नाम के द्वारा रोगी चंगा होता है, क्योंकि उसके नाम के द्वारा लंगड़ा चलता है, गूंगा बोलता है, बहरा सुनता है मेरे प्रिय भाई बहन, पापी क्षमा को पाता है यीशु के नाम के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि यीशु का नाम सब नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम है, सबसे उत्तम नाम है। हालेलुया, हालेलुया। 27 पद में लिखा है, यहेजकेल 39 अध्याय का 27 पद में, जब मैं उनको जाति जाति के बीच से लौटा लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में मैं उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। लिखा है, तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया है। मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में ना छोड़ूंगा। भले हम कई बार सोचते होंगे, अरे मैं इतना प्रार्थना किया, इतना बाइबल पढ़ा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर हम ऐसा सोचते, याद रखें, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको दुगना अभिषेक को देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अगर आप आज तक सोच रहे हैं कि मैं इतने दिन से बीमार हूं, मुझे चंगाई नहीं मिल रहा है, वो ऐसा परमेश्वर है जो आज आपको चंगाई देगा। हालेलुया। वो आपको चंगाई देगा और आपके द्वारा अपने नाम के को पवित्र ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो इकट्ठा करेगा, वो हमको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर वादा करता है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और उस विपत्ति में दोबारा मैं जाने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर के नाम को लगातार पवित्र ठहरा। इसलिए जब प्रार्थना करते हैं, जब शुरुआती प्रार्थना होता है, जब आप धन्यवाद करते हैं, आप कहिए परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तू पवित्र है, परमेश्वर तेरे जैसा, तेरे समान, तेरे तुल्य कोई नहीं। राजा दाऊद इस बात को अपने जीवन में देखा। वो कहा कि जितना भी मैंने सुना है, मैंने कभी भी इस बात को नहीं देखा कि परमेश्वर के जैसा कोई दूसरा है, परमेश्वर के तुल्य कोई है। वो कहता है परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं, परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं, वो तो पवित्र है। हालेलुया। उसका हर काम पवित्रता से होता है। और आज हम सुन रहे हैं कि वो अपने पवित्र नाम को कभी अपवित्र होने नहीं देगा। हम कितना भी कोशिश कर ले, हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, हम परमेश्वर के नाम को अपवित्र नहीं ठहरा पाएंगे, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर जो अपने पवित्र नाम को अपवित्र होने नहीं देता है। मैं आज क्या बतलाना चाहता हूं आपको? मैं ये बतलाना चाहता हूं कि आप अपने परमेश्वर को रेगुलर पुकारें। एक ऐसा परमेश्वर जो पवित्र है, एक ऐसा परमेश्वर जिसका हर काम पवित्रता से होता है। और मैं ये भी आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर हम पाप करते हैं परमेश्वर को जानकर, अगर हम गलत कार्य में फंसते हैं, हम अपने परमेश्वर का नाम को अपवित्र ठहरा रहे हैं। अगर हम पाप कर रहे हैं, अगर हम प्रभु को जानकर भी गलत कार्य में फंसे हुए हैं, हम अपने परमेश्वर का नाम को अपवित्र ठहरा रहे हैं। लोग हमें देखकर क्या बोलेंगे? अरे ये तो इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी पाप करता है, मतलब इसका परमेश्वर कैसा होगा? लोग इस प्रकार की भावना रखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, और हम पर लोगों के बीच में अपने परमेश्वर का नाम को अपवित्र ठहरा देंगे। इसलिए अगर आज आप प्रभु को जाने हैं, कोशिश करिए आप पाप से बचे रहे। शैतान कोशिश करेगा कि हम और आपको भड़काए, जितना भी वो हो सके शैतान ये प्रयास करेगा हम और आपको नीचे गिराने का, लेकिन हमें संभलना है मेरे प्रिय भाई बहन, पाप में नहीं पड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। जॉब चैप्टर 2, अय्यूब की किताब उसका 2 अध्याय उसका 7 पद से जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब की पत्नी परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराने का प्रयास कर रही थी अय्यूब के द्वारा, लेकिन अय्यूब क्या किया? अय्यूब क्या किया? मेरे साथ निकालिएगा अय्यूब की किताब उसका 2 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर के नाम को आप पवित्र ठहरा, परमेश्वर को की बुराई कर, चाहे मर जाए तो मर जा। अय्यूब की पत्नी अय्यूब को परमेश्वर का नाम को आप पवित्र ठहराने के लिए कह रही है, परमेश्वर को निंदा करने की कह रही है। परमेश्वर का निंदा करना है का मतलब है परमेश्वर के पवित्र नाम को आप पवित्र ठहराना, और उसकी पत्नी यही चाह रही है। लेकिन अय्यूब क्या कर रहा है? लिखा है 10 पद में, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ी स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। लिखा है अय्यूब अपने परमेश्वर का नाम को व्यर्थ ठहरने नहीं दिया, वो परमेश्वर की निंदा नहीं किया, क्योंकि अय्यूब को मालूम है अगर आज मेरे जीवन में दुख है, मैं उतने दिन तक सुख ले रहा हूं, अगर आज मैं दुख लिया तो क्या हो गया। लेकिन अय्यूब जानता था कि मेरा परमेश्वर जो पवित्र है, वो पवित्रता के द्वारा एक दिन मेरे जीवन को संभाल लेगा। हालेलुया। वो मुझको नहीं छोड़ा है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा और ना कभी मैं तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। अगर हमारे जीवन में दुख है, अगर आज हमारे जीवन में तकलीफ है, चिंता ना करें मेरे प्रिय भाई बहन, वो सारा दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम को परमेश्वर दूर करके हम और आपके बीच में अपने पवित्र नाम को पवित्र ठहरा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 35 ऑनवर्ड, तो यहां पर लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 35 पद से आगे, इसलिए अपना हियाव ना छोड़े, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अगर आज आप धीरज के साथ अपने परमेश्वर का नाम को पवित्र ठहरा रहे हैं, आप धीरज धरे हुए हियाव नहीं छोड़े, प्रभु पर विश्वास करते जा रहे, भले लोग परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराने का प्रयास कर रहे। अय्यूब की पत्नी अय्यूब को परमेश्वर की निंदा करने के लिए कही, लेकिन अय्यूब हियाव नहीं छोड़ा, धीरज नहीं छोड़ा, जिसके कारण से परमेश्वर जितना वो खोया था उसका डबल अनाउंटिंग, डबल पोर्शन में परमेश्वर उसको आशीष दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, यहां पर भी लिखा, अगर हम हियाव नहीं छोड़ेंगे, धीरज धरना नहीं छोड़ेंगे,
उसका प्रतिफल बहुत बड़ा होगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हम उस प्रतिज्ञा का फल को पाने पाएंगे। इस वचन में जितने भी आशीषें हैं हम अपने जीवन में उन आशीष को देखने पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने वादे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे किया है वो सारे वादों को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। 37 पद में लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। लिखा है मेरे प्रिय भाई बहन, धर्मी व्यक्ति विश्वास के कारण से जीवित रहने पाएगा। लेकिन अगर कोई धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहरा रहा है, लिखा परमेश्वर उससे खुश नहीं होगा। अगर कोई धर्मी व्यक्ति परमेश्वर को जानकर भी वो कितना अद्भुत काम करते हैं, सारी चीजों को जानने के बावजूद भी अगर वो अपने आप को परमेश्वर से पीछे हटाता है, अपने आप को पाप के दलदल में खुद ढकेल रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उससे खुश नहीं होऊंगा, परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आज हमने कोई गलती किया, क्षमा मांग ले परमेश्वर से, और उस परमेश्वर का नाम जो पवित्र है, हम उस परमेश्वर को लगातार हम पुकारते चले, लगातार हम परमेश्वर को पुकारते चले, और हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को हम देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, उसका नाम पवित्र है। हालेलुया, बहुत ही अच्छे गीत मुझको लगता है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। हम जिस परमेश्वर को पुकार रहे हैं, हम जिस परमेश्वर के नाम की हम बड़ाई कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वो सच्चा परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, उसका काम पवित्रता से होता है। और इसीलिए पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 15 और 16 पद में कहता है, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 एंड 16, परमेश्वर का वचन कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर क्या चाहता है? अगर परमेश्वर पवित्र है तो परमेश्वर हम और आप से भी यही चाहता है कि हम और आप भी पवित्रता में आगे बढ़े। परमेश्वर तो पवित्र है और वो अपने लोगों से चाहता है कि वो अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। अगर हम और आप परमेश्वर को पुकारना चाहते हैं, अगर हम और आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अगर हम और आप परमेश्वर का काम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अगर हम और आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो याद रखें अपने सारे चाल चलन से हमें पवित्र होना बहुत जरूरी है। तब हम अपने जीवन में परमेश्वर का आशीष को देखेंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य को देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो जाए, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम पवित्रता में आगे बढ़े। क्योंकि उसने कहा 18 पद में, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 18 पद में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चलाता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आज हम आनंदित क्यों हैं? आज हम खुशी मना सकते, आज हम सब चीज कर सकते, आज हमारे परिवार की स्थिति ठीक क्यों है? क्योंकि उसके लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने लहू को बहाया है, कीमत दिया है, कीमत चुकाया है। हमारा छुटकारा कोई चांदी और सोने से नहीं हुआ, हमारा छुटकारा कोई धन और दौलत से नहीं हुआ है मेरे प्रिय भाई बहन। हो सके हम पाप के दलदल में से, हो सके हम और आप बीमारी में पड़े थे होंगे मेरे प्रिय भाई बहन, हम पैसे से छुटकारा नहीं पाए हैं, हम और आप प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा पाए। आज हम प्रभु को क्यों जान पा रहे हैं? क्योंकि उसने हमारे लहू को बहाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम छुटकारा क्यों प्राप्त कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसने अपना कीमत को चुकाया है, अपना लहू को हम और आपके लिए बहाया है, ताकि हम और आप पूरी रीति से बीमारी से आजाद हो जाए, हम और आप छुटकारा पाए। मेरे प्रिय भाई बहन,
प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपसे बातचीत करेगा। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, कहीं भी आप जाते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, आप याद रखें परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराने का प्रयास ना करें। लोगों के बीच में जितना हो सके आप अपने परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराएं। आप अपने परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। आप अपने जीवन में जो परमेश्वर ने मिरेकल किया, गवाही को दिया, आप लोगों को शेयर करें ताकि उनका विश्वास मजबूत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने ताकि लोग आपके चाल चलन को देखकर, लोग आपके जीवन को देखकर लोग कहें कि सच में इसका परमेश्वर सच्चा है, इसका परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, इसका परमेश्वर पवित्र है। लोग आपके जीवन को देखकर इस बात को कहने पाए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु को पुकारेंगे और हम प्रभु के आशीष को अपने जीवन में मांगेंगे, जिसने हमारे को संभाला, जिसने हमारे को आशीष दिया है। सो आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को बंद करें, संभव हो अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और आज इस घड़ी आइए कहें, परमेश्वर मुझे पवित्र बना दे, परमेश्वर मेरे जीवन को पवित्र कर दे, मैं अपने सारे चाल चलन में पवित्र ठहरने पाऊँ, मैं अपने हर एक कार्य में पवित्र ठहरने पाऊँ। आइए अपने हाथों को उठाएं और अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रार्थना करें। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ ताकि आपका जीवन पवित्रता में आगे बढ़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, ओ ग्लोरी, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदावंद पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक एक के लिए। प्रभु जितने लोग पिता परमेश्वर इस आराधना में जुड़कर इस घड़ी प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं पिता, इसी घड़ी एक एक को छू ले यीशु के नाम में, एक एक को ब्लेस कर यीशु के नाम में। और हर एक प्रकार का अपवित्रता का कार्य जो लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है, हर एक प्रकार का अधर्म का काम जो हमारे जीवन को प्रभु तुझ में बढ़ने से रोकता है, ऐसे तमाम बंधन से हमारे को छुटकारा दे यीशु के नाम में, छुटकारा मिले यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और प्रभु से छुटकारा मांगे। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे पाप के बंधन से आजाद कर, अंधकार की शक्ति से आजाद कर, ताकि मैं तेरे पवित्र नाम को रेगुलर पवित्र ठहराने पाऊं। मैं तेरे पवित्र नाम को प्रभु सम्मान करने वाला व्यक्ति बनूं। मैं पिता परमेश्वर तेरा भय मानने वाला व्यक्ति बनूं। मैं अपने सारे चाल चलन में पवित्र ठहरने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। पिता हमारे को हमारे सारे चाल चलन के द्वारा पवित्र ठहरा दे प्रभु, हमें पवित्र कर दे मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। ताकि प्रभु मैं अन्य जातियों के बीच में, मैं लोगों के बीच में तेरे नाम को मैं पवित्र ठहराने पाऊं। हमारे को आशीष दे, हमारे को छू ले, हमारे को पवित्र कर दे मेरे खुदा। जिस घड़ी लाइव हमारी इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक को इसी घड़ी छू ले, एक एक को पवित्र कर दे, एक एक को ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम में। खुदा जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, शारीरिक रूप में कमजोर दुर्बल पाए जाते हैं, इसी घड़ी अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर प्रभु अपने पवित्र नाम के द्वारा यीशु के नाम से छूकर चंगाई दे यीशु के नाम में। हालेलुया, क्योंकि तेरा नाम पवित्र है मेरे खुदा, तेरा नाम सबसे ऊंचा है मेरे खुदा, तेरा नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है मेरे खुदा। प्रभु हर एक प्रकार का प्रॉब्लम, चाहे परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या क्यों ना हो पिता, प्रभु हमारे को आजाद कर, हमारे को छुटकारा दे यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। हर एक समस्याएं, हर एक बीमारियां, हर एक तकलीफें यीशु के नाम से एक एक को छोड़कर दूर चले जाए। हर एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर जाए यीशु के नाम में। हर एक शैतानी शताट यीशु के नाम से दूर जाए प्रभु। हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत से हमें आजाद कर दे यीशु के नाम में मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा आज के वचन को हमने सुना मेरे खुदा पिता कि प्रभु तेरा नाम पवित्र है और तू अपने पवित्र नाम को अपवित्र होने नहीं देता। हाँ प्रभु, मुझे इतना आशीष दे कि हम भी प्रभु तेरे पवित्र नाम में आगे बढ़ने पाए मेरे खुदा, और हम तेरे पवित्र नाम को लोगों के बीच में पवित्र ठहराने पाए मेरे खुदा। हमें प्रभु ऐसे तमाम पाप से बचाना प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तेरा नाम अपवित्र ठहरता है। ऐसे तमाम गलत कार्यों से हमें आजाद करना मेरे खुदा प्रभु, और अपने पवित्रता की संगति देना, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमारे को इसी घड़ी
भर देना मेरे खुदा मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। कोई भी सर का दर्द, कोई भी शारीरिक कमजोरी, शारीरिक दर्द यीशु के नाम में दूर जाने पाए प्रभु। छूकर चंगाई दे यीशु के नाम में खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है प्रभु, और एक एक को छुआ है, एक एक को ब्लेस किया है मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। पिता हम तेरी बड़ाई करते हैं प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, होने दे प्रभु आज के वचन के अनुसार हम तेरे वचन में आगे बढ़े प्रभु। हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो जाए मेरे पिता, ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम सारे बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु आज की आराधना में शामिल है प्रभु, हर एक को आशीष देना, हर एक से बातचीत करना, हर एक के जीवन को पवित्र आत्मा का अभिषेक में लिए चलना खुदा। हम धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर सच में आज के वचन के द्वारा आप सबों से बातचीत किया होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आज आप इस आराधना में शामिल हुए और प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आज की इस आराधना के द्वारा आशीष दिया है। और इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे और हमारी स्क्रीन पर ये सारा डिटेल दिया जा रहा है, गूगल पे, फ़ोन पे एंड बैंक का डिटेल दिया जा रहा है। इसके माध्यम से आप प्रभु की सेवकाई के लिए धन्यवादी भेंट, दान, दशवांश आप स्वेच्छा के साथ में दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष देगा। और जब हम इस गीत को गाते हैं, जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से, जीवन जल मोके पियाए दे, हालेलुया। आप इस गीत के दौरान आप प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं, हालेलुया। सो आइए हम ताली बजाकर धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा करते हम इस गीत को हम गाएंगे और हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से, जीवन जल मोके पियाए दे, जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से, जीवन जल मोके पियाए दे। तोर वचन है के प्रभु माधु कर क्षमा, तोर वचन है के प्रभु माधु कर क्षमा। खाए के से भूख नहीं लागेला, जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से, जीवन जल मोके पियाए दे। वचन है के प्रभु पानी कर क्षमा, तोर वचन है के प्रभु पानी कर क्षमा। पिए के से प्यास नहीं लागेला, जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से, जीवन जल मोके पियाए दे। वचन है के प्रभु आएगे कर क्षमा, तोर वचन है के प्रभु आएगे कर क्षमा। मोर मन के रोज सफा करेला, जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से, जीवन जल मोके पियाए दे, जीवन जल मोके पियाए दे
प्रभु अपन झरिया से जीवन जल मोके पियाए दे। आइए इस घड़ी हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आज की इस आराधना में आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दिया है। आइए इस घड़ी हम अंतिम में एक क्षण अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने आज दिन भर संभाला और भी हमें आशीष दे। खुदावंद पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सच में तू महान है, सामर्थी परमेश्वर है। आज प्रभु अपने गीतों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर आज दिन भर हमें संभाल के रखा प्रभु, और पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुना। खुदा हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भी पिता परमेश्वर आज की इस आराधना में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े, वचन के माध्यम से जुड़े, हर एक को बहुत ऐद की आशीष देना, हर एक के जीवन में अद्भुत काम करना मेरे पिता। और हम प्रार्थना करते होने देना हम खुशी और आनंद का जीवन जीने पाए और तेरे वचन में आगे बढ़ने पाए मेरे खुदा। हर एक प्रिय भाई बहन जिन्होंने अपना प्रार्थना निवेदन को शेयर किया प्रभु, हर एक प्रार्थना निवेदन को प्रभु हाँ और आमीन के साथ में सुनना और उत्तर देना खुदा। हम धन्यवाद करते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु, जिन्होंने ऑनलाइन पिता परमेश्वर प्रभु तेरी सेवकाई के लिए बीज बोया, धन्यवादी दान दशवांश दिया प्रभु, हर एक को बहुत ऐद की आशीष देना। तेरा धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम अनुग्रह वचन एक साथ बोले। अब हमारे प्रभु कृष्ण के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। याद रखें जरूर आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रभु में जुड़ने पाए और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। जरूर आप सब्सक्राइब करें और याद रखें आप हमारा फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज़ के नेम से है, आप जरूर उसे भी लाइक एंड फॉलो करें, ताकि आप उसके माध्यम से भी सैटरडे के दिन में स्पेशल फास्टिंग प्रार्थना होता है सुबह 10:30 बजे, आप उसमें जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देगा। और वेडनेसडे के दिन में हमारा गूगल मीट ऐप पर भी आराधना होती है शाम 7:30 बजे, आप जरूर उसमें भी हमारे साथ मिलकर ज्वाइन हो सकते हैं। जो आपके डिस्प्ले में जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया जा रहा है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर को जरूर आप सेव करें और आप उसमें हमें मैसेज कर सकते हैं। ज़रूर आपको वेडनेसडे के दिन में आपको उसका गूगल मीट का लिंक दे दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप शाम 7:30 बजे ऑडियो और वीडियो के माध्यम से हमारे साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष देगा। याद रखें, प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु आप सबों को आशीष दे। और ज़रूर आप हमारी सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं, ताकि हम प्रभु में और आगे बढ़ने पाए। आप धन्यवादी दान दशवांश आप भेंट दे सकते हैं। सारा डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिया गया, आप उसके माध्यम से दें। और जब आप देते हैं याद रखें अपना प्रार्थना निवेदन के साथ में आप अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। और सैटरडे के स्पेशल फास्टिंग प्रेयर में आपके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमारी टीम आपके लिए रेगुलर प्रार्थना करेगी और आप प्रभु को की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हर एक को आशीष दे। फिर एक बार सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।